मालूम करें कि जब आपने खुद कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, इस लकीर के ऊपर फॉर्म 47 की चुनाई किसने की, किसने डाका डाला, किसने इलेक्शन चुराया, क्यों पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट के असल हकदार आज ऐवानों में नहीं है? आपका साइफर केस ख़त्म हो गया, आपका तोशाखाने का केस ख़त्म हो गया, आपका जो अलकादिर ट्रस्ट का केस है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म होने वाला है। इद्दत केस की सज़ा इंशाल्लाह मुअत्तल होगी, ये केस ख़त्म होगा। इमरान खान साहब इंशाल्लाह रिलीज़ होंगे और जल्द हमारे बीच होंगे। ऑपरेशन आप उसको नहीं कह सकते हैं, वो स्पेसिफिक जो दिया वो मेहरबानी करेंगे। फैसला खान साहब का पैगाम या फैसला खान साहब का यही फैसला है कि मुल्क में हमें अमन चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। वो आपका ओवरऑल ऑपरेशन से इस तरह अचीव नहीं होता। पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, मुल्क को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। इस तरह की बात एक तरफा करनी, ये बिल्कुल हम लोग इसको नहीं मानते हैं। ये पार्लियामेंट फिर ये बिल्डिंग किस लिए है जब आप रात की अंधेरे में ये डिसीजंस ले रहे होते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता। जी ख़वातीन हज़रात, ये इस्लामाबाद के मनाजिर हैं, ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से एहतजाज जारी है। इसके अलावा एहतजाज किया जा रहा है इलेक्शन में धांधली के हवाले से। बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उमर अयूब साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अली मोहम्मद ख़ान की अगर बात करें तो वो भी इस एहतजाज का हिस्सा है। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन मनाजिर आप इस्लामाबाद से देख रहे हैं। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर से नेशनल असम्बली तक जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, जो सीनियर क़यादत है, वो यहाँ पे मौजूद है। जिनमें अगर हम बात करें जो चेयरमैन हैं जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएँ तो इसमें उमर अयूब साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा काफ़ी MNAs जिनमें जो है वो ज़रताज गुल साहिबा भी मौजूद है। इस वक्त ताज़ा तरीन मनाजिर हैं शाहराह दस्तूर इस्लामाबाद के। बैरिस्टर गौहर साहब, इसके अलावा सीनियर क़यादत जो है वो यहाँ पे मौजूद है। एहतजाज किया जा रहा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से और साथ ही साथ जो इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है मुबैना तौर पर, उस हवाले से एहतजाज जारी है। उमर अयूब साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ज़रताज गुल साहिबा और रेहाना डार साहिबा भी इस एहतजाज में मौजूद है। असल नुमाइंदे पाकिस्तान के इन ऐवानों में आएंगे जो पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट के असल हकदार हैं। वो हमारे पीछे रोडों पे फॉर्म 45 वाले। अफसोस की बात है कि जिनको अवाम ने वोट दिया आज वो रोडों पे धक्के खा रहे हैं, और जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया उस रिजेक्टेड को असम्बली में बैठा के कौम की तकदीर के फैसले करवाए जा रहे हैं। ना उनके फैसले कबूल हैं, ना फॉर्म 45 के ऊपर जो डाका डाला गया है वो कबूल है। हम चीफ जस्टिस साहब से डिमांड करते हैं कि आप 8 फरवरी के इलेक्शन डाके पे जो आर्टिकल 6 के बराबर है कि इलेक्शन के ऊपर डाका आइन से गद्दारी है, आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, इंक्वायरी करें। और सर इद्दत केस का फैसला 3 बजे सुनाया जाएगा, क्या कहना चाहिए? तो महीना पहले सुना दिया जाना चाहिए था। इमरान खान साहब के ऊपर एक अजीब सा केस बनाया गया है। इस्लामी तारीख के 1450 सालों में ज़िना पे सज़ा सुनी थी, निकाह पे सज़ा ये हुकूमत देना चाहती है। इनको हम कहना चाहते हैं होश के नाखून लो। ख़वातीन हज़रात, ये नेशनल असम्बली के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो एहतजाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से इशारा दस्तूर से ये इस वक्त नेशनल असम्बली की इमारत के बाहर जो है वो पहुंच चुके हैं। ये ताज़ा तरीन मनाजिर पहले आपको बता चुके कि बैरिस्टर गौहर जो है वो इसकी क़यादत कर रहे हैं। उमर अयूब इसमें मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर ख़वातीन की बात करें तो रेहाना डार साहिबा और इसके साथ साथ जो है ज़रताज गुल साहिबा यहाँ पे मौजूद है। को ये फैसला सुनाया जाएगा, क्या समझते हैं कि खान साहब रिहा हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट फैसला होगा, विदाउट प्रेशर फैसला होगा तो खान साहब बिल्कुल उनको बेल मिलनी है। बीबी पुष्पा